कल अपन ने देखो तो कि पहले तो नंदराय जी ने ये कही कि अचानक आप यहाँ पधारे हो तो मैं आपको मतलब क्या कर सकूं, सुख क्या दे सकूं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकूं या क्या सत्कार कर सकूं। वह प्रकार से वो सब अपनी मतलब न्यूनता बता रहे हैं और उनको ब्रह्मन भगवान ऐसे शब्दों से संबोधित कियो है गर्गाचार्य जी को। और दूसरे जो अपन ने चौथो श्लोक देखो, चौथे श्लोक में ये बतायो कि मैं तो आपको कुछ उपकार नहीं कर सकूं, यानी मैं तो आपके लिए कुछ नहीं कर सकूं, लेकिन आप महात्मा हो और आप बिना स्वार्थ के ही हम गृहस्थी को कल्याण करने के लिए यहाँ तक का मतलब पधारे हो और सब जगह पधारो भी हो। ये प्रकार से उनको उनकी महात्म्यता बताई हो। तो ये प्रकार अपन ने चौथे श्लोक तक देखो तो वहां में अपन ने देखो तो जैसे अपने घर पे अचानक भगवत जी पधारे या अचानक वल्लभ कुल के बालक बहू जी बेटी जी कोई भी हो वो पधारे या अपन सु कछु ठाकुर जी को सामग्री भोग धरी हो या कुछ मनोरथ कियो हो, अचानक से कोई वैष्णव आवे तो वो सारे प्रकार सु अपनो हित करवे के लिए ही, अपने ऊपर कृपा करवे के लिए ही ये सारो प्रकार मतलब ये बता रहे हैं ठाकुर जी कि हमको तेरे ऊपर प्रसन्नता है, कि हम तेरे पे प्रसन्न है या के लिए तेरे लिए ये गिफ्ट है, एक समझ लो यो कि मैं तेरे पे बहुत खुश हूँ, मैंने तेरे को ये इनाम दियो कि अपने घर में भगवत जी पधारे, अपने घर में वल्लभ के बालक बेटी जी बहू जी पधारे या अपने घर में अचानक वैष्णव पधारे। तो ये सब अपने लिए एक प्रकार को अपने लिए एक इनाम मतलब ऐसो इनाम है जो ठाकुर जी की तरफ से दिए गए है और वो भी ऐसो कि जो हमारे हित के लिए हमको सुख दे सकेगो, ऐसी चीज है वो। भले अपन को आज को खबर नहीं होवे लेकिन ठाकुर जी जाने कि मेरे बच्चा के लिए या मेरे भक्त के लिए क्या सुख है, क्या चीज आपके लिए अच्छी है, ये चीज उनको ही आप ठाकुर जी को ही खबर होवे। तो ठाकुर जी ऐसे कृपा करके अपने घर में आप अपने ही रूप में इन सबन के रूप में आप ही अपने घर में पधार के अपने मुख से बोले, बालक पधारेंगे तो बोलेंगे, वैष्णव पधारेंगे तो वो बोलेंगे, प्रसन्न होंगे, तारीफ करेंगे कोई चीज की, वखान करेंगे, कोई महाप्रसाद लेके वहां कोई सराहना करेंगे। तो ये सब चीजें है कि ठाकुर जी को कहते ना कि अपन को ठाकुर जी अनुभव नहीं करा रहे, तो भाई ठाकुर जी अनुभव या प्रकार से करा, ठाकुर जी ये खुद ये साक्षात ही तो है जो सामने बोल के पधार रहे, भगवदीय को रूप लेके बालक के रूप में या प्रकार से अपन के अपने ऊपर कृपा करे, अपने साथ बोले, अपने साथ हंसे, अपनी कोई भी सामग्री की या कोई सजावट की कोई साहित्य की सराहना करें तो ये समझ ले कि ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, तो बहुत सुंदर सिद्ध करो है, बहुत अच्छा लग रहे हो है, या जो भी कछु के लिए बोलो जातो है, साहित्य के लिए है, सामग्री के लिए है, सजावट के लिए है। तो ये प्रकार है कि ठाकुर जी अपने पर कृपा करते। यहाँ पे भी नंदराय जी वह हिसाब से ही गर्गाचार्य जी के आवेशु प्रसन्न है और कह रहे हैं कि आप हमारो कल्याण करवे के लिए ही आप सामने से कृपा करवे के लिए पधारे हो। अब अपन 5वां श्लोक आगे लेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका, 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में प्रमाण अवान्तर प्रकरण चल रहे है और वहां में चतुर्थ अध्याय चल रहे है और 10वें स्कंद के अनुसार अपन 8वां अध्याय यानी कि 8वें अध्याय में चल रहे हैं। श्लोक अपनो है 5वां, वाक्य पहले आभास आयो है, वो आभास देखने में अपन एवं ब्रह्मवित्वेन परोपकारैक कार्यत्वेन च स्तुत्वा सर्वज्ञतामुपपाद्य तत्सार्वज्ञं यथान्येषां ब्रह्मविदामपि भवति तथोपायं कृतवानिति स्तौति। आभासार्थ है आप यानी गर्गाचार्य जी ब्रह्मवित्त होने से सर्वज्ञ एवं परोपकारी हैं। इस प्रकार की स्तुति कर अब इस श्लोक में यह बताते हैं कि यह सर्वज्ञता जो कि ब्रह्मवेत्ताओं का लक्षण है, वह सर्वज्ञता गुण अन्य ब्राह्मणों में चाहे वे ब्रह्मवेत्ता न भी हो तो भी उनमें भी रहे।
जिससे ब्राह्मण ज्ञाति पूजनीय एवं लोकहित कर्त्री हो। यानी हम कह रहे हैं कि ये तो ब्रह्मवेत्ता यानी कि सर्वज्ञ बताए हो, इनको भगवान के रूप में देखे हो है गर्गाचार्य जी को, तो वो तो सब जाने ही है और परोपकार करे ही हैं, तो वो पूजनीय है, ये देखी थी वस्तु है। लेकिन और अन्य जो ब्राह्मण हैं वो सब भी ब्रह्मवेत्ता नहीं हो तो भी वो सब पूजनीय हैं और वो लोक हित के लिए ही भय है, मतलब करे ही है वो लोक हित। इसलिए आपने गर्गाचार्य जी ने वैसा उपाय भी किया है। तो नंद जी इस प्रकार की स्तुति इस श्लोक में करते हैं। अब आगे को श्लोक देखें तो अपन को विशेष समझ में आएगा कि आप क्या आज्ञा करना चाह रहे हैं। श्लोक 5वां। ज्योतिषामयनम साक्षात यत् तज ज्ञानमतीन्द्रियम प्रणीतम भवता येन पुमान वेद परावरम। श्लोकार्थ। जो ज्योतिष शास्त्र इंद्रियों के अगोचर ज्ञान का साधन है, इंद्रियों से अगोचर यानी इंद्रियन को समझ में नहीं आ सके ऐसा जो ज्ञान है वो बाको अगोचर ज्ञान कहिए, जो अपन साधारण रीत से अपन अपनी इंद्रिय यानी ना आंख सु ना हाथ सु ना कान सु श्रवण कर सके ना कछु, ऐसे जो अगोचर चीज है वो ज्ञान को साधन उस शास्त्र के आप रचयिता हो, जिस शास्त्र से मनुष्य तीनों कालों में जो हो रहा है उसको पूरी तरह जान सकता है। यानी गर्गाचार्य जी से कह रहे हैं कि आप तीनों काल में सब कुछ जानने वाले हो और ऐसी चीज जो इंद्रियन से भी जानी नहीं जा सके ऐसी चीज भी आप जानो हो और लोक में प्रकट भी करो हो। अब श्री सुबोधनी जी है। ज्योतिषामयन ज्योतिषामयनमिति अनेनान्यस्यापि तत्तद पदार्थ रहितस्यापि तत्तत् पदार्थ करण सामर्थ्य ज्योतितम ग्रहादि बलाहितस्यापि तद बल जनकरवम जल जनकत्वम तद बल जनकत्वम। यहाँ से लेके भूत भविष्य वेद परम स्वापेक्षया पुरुषोत्तम पर्यंतम अवरम परमाणु पर्यंतम। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है या की व्याख्यात है। नंदराय जी कहते हैं कि हे आचार्य, आप उनके समान शास्त्र रचयिता नहीं है जो दूसरों के बनाए शास्त्रों के सहारे से शास्त्र रचकर रचयिता कहलाते हैं। यानी यहाँ पे गर्गाचार्य जी से यूं कह रहे हैं नंदराय जी कि आप ऐसे रचयिता नहीं हो कि दूसरे ने कोई ने बनाए भयो शास्त्र होए वामे सु ही कछु अपन समझ के और वामे अपने रचयितापनो बता दो, यानी ये चीज मैंने बनाई है यूं करके आप कह दो, ऐसे आप रचनाकार नहीं हो। आप तो साक्षात ब्रह्मा और सूर्य के समान साक्षात ज्योतिष शास्त्र के स्वयं रचयिता हो। यानी आप स्वयं ही इतने सामर्थ्यवान हो कि या प्रकार से सूर्य और ब्रह्मा के समान ज्योतिष को जानने वाले और स्वयं रचयिता हो आप। जिस शास्त्र से यह ज्ञान हो जाता है कि यह ग्रह इस समय इस स्थान पर है, जिन ब्राह्मणों में इस प्रकार कहने का बल नहीं है, जो स्वतः नहीं बता सकते हैं कि यह ग्रह इस स्थान पर है, उनमें भी आपके रचे हुए शास्त्र के पढ़ने से वह बल अर्थात ज्ञान शक्ति आ जाती है। या को मैं छोटे से हमें समझा दूं। जैसे कह रहे हैं नंदराय जी कि आप में इतनी सामर्थ्य है कि या समय में कौन सो ग्रह कहाँ पे है और क्या अपनी शक्ति दिखा रहे है, क्या कार्य कर रहे हो है, ये सब कछु आप में सामर्थ्य है बतावे की। अगर दूसरों कोई ब्राह्मण जो है जामे ये सामर्थ्य नहीं है तो वो आपके ये रचे हुए ज्ञान वाले जो शास्त्र हैं उनको अगर वो पढ़ेगो तो हमें भी ये सामर्थ्य आ जाएगा। आप ऐसे हो सामर्थ्यवान, यानी आप में तो है ही सामर्थ्य लेकिन आप दूसरे को भी सामर्थ्य दो हो, ऐसे मतलब आप में विशेष सामर्थ्य है, ऐसे यहाँ पे नंदराय जी उनको गुणगान कर रहे हैं गर्गाचार्य जी को। फिर कह रहे हैं कि आपका रचा हुआ ज्योतिष शास्त्र सर्ववादी सम्मत है, कोई भी वादी इस शास्त्र की न्यूनता नहीं बता सकता है।
वह आपका रचा हुआ शास्त्र केवल ज्ञान स्वरूप होने से ब्रह्म रूप है। यानी यहाँ सब आपकी विशेषता को उल्लेख किए जा रहे है कि ये शास्त्र आपने बनाए है, तो या में कोई न्यूनता नहीं बता सके, और या के सहारा पे सिर्फ मतलब ज्ञान स्वरूप ब्रह्म को ही ज्ञान होवे, ये सब प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अतः यस्मित विदिते सर्वम मिदम विदितम भवति, इस श्रुति के अनुसार जिसके ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाता है वह ब्रह्म है। जैसे शायद अपन ने पहले कहीं भी कछु में पढ़ो है, शायद गोपी जन जब ठाकुर जी की रक्षा कर रहे थे, वह समय में आयो तो कि ब्रह्मा को जान ले, ब्रह्म को जान ले, मैं ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म को जान ले में, तो यूं समझ लेनो कि अपन को सब कछु को ज्ञान हो गया। रक्षा कर रहे थे वास्तव में आयो तो कि और कछु में आयो तो एकदम ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को, पर आगे अपन ये चीज वांचन करी है या में कि ये बतायो कि ब्रह्म को ज्ञान अगर हो गयो जीव को, तो या को मतलब है कि सब कछु ज्ञान हो जाएगा। पर ब्रह्म को जिनने नहीं जानो तो वो और कोई भी ज्ञान वाके काम नहीं आएगा। तो यहाँ पे श्रुति के अनुसार नंदराय जी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जिनको ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान हो गया, उन्हीं को सबका ज्ञान हुआ है। तो आपको ब्रह्म को ज्ञान भयो है और आपने हमको वो ब्रह्म को ज्ञान कराया है, यासु आप सविशेष सामर्थ्यवान हो। तो इस शास्त्र के ज्ञान होने पर भी सबका ज्ञान होता है, इसलिए आपका बनाया हुआ शास्त्र ब्रह्म रूप है। अतः यह शास्त्र गुरुपदेश के बिना अपने इंद्रिय जन्य बुद्धि से समझ में नहीं आता है। अब ये जो शास्त्र बनायो है, गर्गाचार्य जी ने यूं कह रहे हैं यहाँ पे कि आपने ये शास्त्र बनायो है तो आप समझाओगे तभी हमको समझ में आएगा, अन्यथा ये हमारे समझ अपने बुद्धि से समझ में योग्य नहीं है। आचार्य श्री श्लोक में कहे हुए परा परावर शब्द का दूसरा भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि इस शास्त्र में मनुष्य पर अर्थात पुरुषोत्तम भगवान तक का ज्ञान प्राप्त कर सकता है और अवर से छोटे परमाणु तक सूक्ष्म पदार्थों को जान सकता है। या मैं श्लोक में अपन के लिए एक शब्द दियो है, छिल्ले आयो है परावरम। ये परावर को जो शब्द है वाको श्री महाप्रभु जी खुलासा कर रहे हैं, शब्द अर्थ बता रहे हैं कि परावर यानी पर वत्ता अवर। तो पर को मतलब क्या बताए, पर यानी पुरुषोत्तम, जो कोई की भी पहुंच पे नहीं है, पर है, दूर है, अलग है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि वह प्रकार सु पर पुरुषोत्तम। तो वो पुरुषोत्तम को जाननो, यहाँ पे इन इनकी कृपा सु पुरुषोत्तम को ज्ञान प्राप्त कर सके हैं। यानी कि जो ऐसे महात्मा अपने ऊपर कृपा करके अपने घर में पधारे, तो उनकी कृपा सु पर यानी पुरुषोत्तम को भी अपन समझ सके हैं, उनको ज्ञान अपन को पा सके, अपन पा सके हैं। और अवर अवर को मतलब बतायो छोटो भी परमाणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी अगर कोई परमाणु होवे तो वाको भी ज्ञान अपन को हो जावे है। यहाँ परावर को ये अर्थ बतायो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने कि छोटो से छोटो सूक्ष्म पदार्थ भी जो होएगो कोई परमाणु को, तो वाको भी ये जीव समझ सकेगो। कैसे समझ सकेगो कि जो महात्मा अपने घर में आए हैं, अपने ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं, उनके द्वारा उनकी कृपा से अपन परात्पर पुरुष यानी के परम पुरुष परम परमात्मा उनको भी जान सकेंगे, उनको ज्ञान भी अपन को हो सकेगा। और जो छोटो से छोटो सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज भी जो है वाको भी अपन जान सकेंगे। तो ऐसो इनको प्रभाव हुए है, ऐसे महात्मा को ऐसो प्रताप हुए है। ये या श्लोक में अपन को श्री नंदराय जी ने गर्गाचार्य जी के विषय में ये सब बात कही है, ये यहाँ पे अपन को समझ में आयो। अब आभास है आगे, ये पांचवा श्लोक अपना पूरा हो गया। अतः सर्वज्ञो भवान ब्राह्मणोत्तमोत्तमः अतः पुत्रयोः संस्कारान् कर्तुं महर्षित्याः
त्वम इति। आभासार्थ। नंदराय जी इस प्रकार गर्गाचार्य जी की स्वरूप एवं गुणों द्वारा स्तुति कर पुत्रों के नामकरण संस्कार कराने के लिए इस श्लोक में प्रार्थना करते हैं। हे आचार्य, आप सर्वज्ञ ब्राह्मणोत्तमों से भी उत्तम हैं, अतः दोनों पुत्रों के संस्कार कराने के योग्य हैं, इसलिए कृपा कर संस्कार बताइए, कराइए। श्लोक छठो। त्वं हि ब्रह्म विदाम श्रेष्ठम संस्कारान कर्तुम मर्हसि बालायोर्नयोर्नणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु हो। श्लोकार्थ है, आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो, इसलिए इन दोनों बालकों के संस्कार कराने के योग्य हो। ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्यों के गुरु हैं, है ना। ब्राह्मण मात्र मनुष्य के जीव के गुरु बताए गए हैं। श्री सुबोधनी जी, ब्रह्म विदेव ब्राह्मणः स हि सर्वज्ञः त्वं तु ब्रह्म विदामपि श्रेष्ठोऽन्यस्यापि ज्ञानोत्पादने यत्न करणात्। यहाँ से लेके उत्पत्ति मात्रेण सर्वोपि ब्राह्मणो गुरुर्भवति अतो भवानपि गुरुरित्यवश्यम कर्तव्यम। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी है। अब व्याख्यात है या को, ब्रह्मवेत्ता ही ब्राह्मण है और वह निश्चय से सर्वज्ञ होता है। आप तो अन्यों को भी ज्ञानी बनाने में प्रयत्नशील होने से ब्रह्मवेत्ताओं में परमोत्तम है। यानी आप तो ब्राह्मण हो एक, तो वह में भी सर्वज्ञ हो, यानी कि ब्रह्मन बतायो, भगवान बतायो, और साथ में ये है कि आप दूसरे को भी ब्रह्मवेत्ता बनावे के आप प्रयत्नशील रहो, मतलब ज्ञानी बनावे के लिए आप सदा प्रयत्नशील रहो हो। यासु आप उन ब्राह्मणन में सु भी आप उत्तम में सु भी उत्तम हो। यो यहाँ पे श्री नंदराय जी गर्गाचार्य जी को कह रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं उनकी। इस कारण इन दोनों बालकों के संस्कार करने के लिए आप योग्य हैं। जिस प्रकार शास्त्रों में नामकरण एक संस्कार है, वैसे ही दूसरे भी कर्म संस्कार यानी विद्या एवं भाग्य फल प्रद संस्कार रूप से कहे गए हैं। जैसे जातेष्टि, जातेष्टि मतलब जातेष्टि एक प्रकार को यज्ञ है, जो बालक को जन्म होवे, पुत्र को जन्म होवे, वह समय यज्ञ करके आहुति देवे की होवे, वो क्रम है। तो वो यहाँ पे प्रकार बताए कि ये सो भी संस्कार, जैसे नामकरण संस्कार है, ऐसे ही जातेष्टि भी एक संस्कार है। जैसे जातेष्टि आदि और इंद्रार बाह्य इत्यादि कर्म और अन्य भी प्रसिद्ध है, किंतु वे अब लोक में लुप्त हो गए हैं, अर्थात नहीं होते हैं। ये दोनों बालक असंस्कृत हैं, अर्थात इनके अब तक संस्कार नहीं हुए हैं। नंद जी के मन में विचार आया कि गर्ग जी यो ना कह दे कि संस्कार तो पुरोहित से कराना चाहिए, मैं आपका पुरोहित नहीं। इसके उत्तर में नंद जी ने कहा कि मनुष्यों का प्रत्येक ब्राह्मण जन्म से ही गुरु यानी कि पुरोहित है, अतः आप गुरु होने से संस्कार कर्म करो। जब नंदराय जी ने इतनी स्तुति कर ली तो फिर प्रार्थना करी गर्गाचार्य जी से कि आप मेरे दोनों पुत्र अभी तक असंस्कृत हैं, यानी अभी तक कोई भी प्रकार के संस्कार इनको नहीं कराए हैं, तो अब आप पधारे हो तो आप मेरे दोनों बालकन के नामकरण संस्कार कराओ। तो फिर उनने मन में विचार के कहीं ये नहीं कह दे कि मैं तुम्हारा पुरोहित थोड़ी हूँ, तुम्हारा जो पुरोहित है उनसे तुम नामकरण कराओ। तो वो पहले ही वह प्रश्न को विचार करके खुद ही जवाब दे रहे हैं नंदराय जी, जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण मात्र गुरु है, यानी हर मनुष्य को गुरु ब्राह्मण है। वह हिसाब से आप हमारे भी पुरोहित हुए हो और आप ही कृपा करके हमारे बालकन को नामकरण कराओ। यहाँ पे यह प्रकार से विनती कर रहे हैं। ये अपना छठो श्लोक भी पूरा भयो। अब ये आभास है यहाँ पे फिर
तत्र गर्गो गुप्त तर्ययत् कर्तव्यमिति साक्षात् तथोवते ग्रामीणत्वान्नमय त्वान्नमस्यत् इति वैदिके कर्मण्यसुराणां ज्ञानयुक्तमिति यद वेदमुच्चैर्यज्ञेन चराम तन्नो सुराः पाप्मानुविदित्य विदित्युपांशुप सदाचराम तथा नो सुराः पाप्मा नानुवेस्त्यन्ति इति श्रुते है। तथापि यावल्लौकिक भयं नोच्यते तावन्न निवर्तत इति भयम उपदायति त्रिभिर्यदु नाम इति। ये आभास है, बड़ो है आभास के अर्थ थोड़ो सो ये आभासार्थ। गर्गाचार्य की इच्छा थी कि संस्कार गुप्त होना चाहिए, क्योंकि श्रुति में कहा है कि वैदिक कर्म का ज्ञान असुरों को नहीं होना चाहिए। किंतु नंदराय जी ग्रामीण है, यूं कहने से मानेंगे नहीं, इसलिए उनको लौकिक भय बताना चाहिए। तो लौकिक भय बताए बिना वे नंदराय जी संस्कार गुप्त करने की बात मानेंगे नहीं, इसलिए निम्न श्लोकों से भय बताते हैं। यानी अब आगे के श्लोक में क्या आएगो कि गर्गाचार्य जी ने ये तो मान ली कि भाई हाँ नामकरण संस्कार कराना है दोनों बालकन को, क्योंकि वसुदेव जी ने भी उनको वही के लिए भेजे हैं। फिर नंदराय जी ने भी जब यही प्रार्थना करी कि आप मेरे दोनों बालकन के संस्कार कराओ, तो गर्गाचार्य जी ने कही कि ये तो गुप्त रीति से करना चाहिए। वैसे भी श्रुति में भी लिखी है, कही है कि भाई बालक के संस्कार गुप्त रीति से करने चाहिए ताकि असुरन को पता नहीं चले। और मैं अगर ऐसे सीधो सीधो कहूंगो तो नंदराय जी मानेंगे नहीं, क्योंकि ग्रामीण है। सबसे पहले शुरू के अध्याय में कही थी ना कि ग्रामीण लोगन में बुद्धि कम हो गए, गांव के लोगन में। यशस्वी आचार्य जी ने कही थी, सबसे पहले अध्याय में ही कही थी, शुरू के 3-4 श्लोक में, जब नंदराय जी के उत्सव को, नंद महोत्सव के उत्सव को वर्णन आया तो वह समय में कही गई थी कि गांव के लोग हैं, गांव के हैं या थोड़ी बुद्धि कम हुए है, ये बताओ। तो अगर मैं सीधी सीधी शास्त्र की बात बताऊंगा शायद तो वो नहीं मानेंगे, या थोड़ा भय बताऊं कि भाई कछु आपदा नहीं आ जावे या कोई उपद्रव नहीं हो जावे, या हम गुप्तता से नामकरण संस्कार करे, तो वाकई लिए आगे के श्लोक में ये वर्णन आएगो। अपन आज 7वां श्लोक ले में गर्ग उवाच यदुना महमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। श्लोकार्थ है, गर्ग जी कहते हैं कि मैं यादवों का आचार्य हूं, यह बात सर्वत्र पृथ्वी पर फैली हुई है। यदि मैं तुम्हारे पुत्रों का संस्कार करूंगा तो कंस तुम्हारे पुत्र को देवकी का पुत्र समझेगा। श्री सुबोधनी जी है, सर्व ज्ञानाम वचनम सर्वतो मुखम भवति सर्व स्पष्टम वदंती च न वदंती च उच्च मानमप्यनुक्ति नुक्तमित नुक्तमिव भवति द्रव्य संस्कार विरोधे द्रव्य बलीय इति न्यायेनोर्थः क्रियमाणे द्रव्य विरोधो भवति। यहाँ सु लेके अतः आह ते सुतम मया संस्कृतम कंसो देवकी सुतम एवं मन्यते निर्धारितोयमर्थः। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी है। व्याख्यात है, सर्वज्ञ जो कुछ कहते हैं वह बहुत आशय वाला होता है। यानी जो सब कुछ जानने वाले जो भी बात करें वह में बहुत सारे कारण होंगे। आशय मतलब कारण। यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्वज्ञ जो कुछ कहते हैं, यानी जो सब कुछ जानने वाले हों और वो कोई बात बताते हों तो वाकई बहुत सारे कारण हो, वाको ध्यान रखना चाहिए, वह चीज को, वह बात को सुनना चाहिए। सर्वज्ञ जो कुछ कहते हैं वह बहुत आशय वाला होता है। सब स्पष्ट कहते हैं और न भी कहते हैं, कहा हुआ भी न कहे जैसा भासता है। यानी सब कुछ स्पष्ट भी कह देवे, बाकी अंदर कुछ छुपी हुई बात के अंदर बात दबी हुई हो तो वो भी कह देवे, तो वो भी अपन को समझ में आ जावे। और वो मतलब एक इशारा भी करते हैं कि भाई ये चीज भी हो सके, ये चीज भी हो सके, मैंने तो ये बात मतलब मैं तुमको सावधान कर रहे हूँ, ये चीज बता रहे हूँ,
या सो तुम समझ जाओ, तो वो थोड़े में बहुत कुछ बात समझा जावे। ऐसे ही यहाँ पे गर्गाचार्य जी को जब प्रार्थना करी गई नंदराय जी के द्वारा कि आप मेरे दोनों पुत्रन को नामकरण संस्कार कराओ, तो वाकई लिए गर्गाचार्य जी अब क्या कह रहे हैं ये यहाँ पे अब आगे बता रहे हैं। कह रहे कि द्रव्य संस्कार विरोधे द्रव्यम बलीये, यानी द्रव्य और संस्कार में जहां विरोध हो वहां संस्कार से द्रव्य बलवान समझना चाहिए। इस न्याय के अनुसार खुला संस्कार करने से द्रव्य यानी पुत्र का विरोध होता है। यहाँ पे द्रव्य और संस्कार यानी दो कार्य करने के हैं, तो मतलब जो संस्कार कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं वो कौन के लिए कर रहे हैं, तो क्या द्रव्य के लिए। तो द्रव्य क्या चीज है, यहाँ पे द्रव्य पुत्र को बताए, पुत्र मेरो द्रव्य है, पुत्र मेरो धन है। तो वाकई लिए विरोध इनकी नजर वाके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, यो यहाँ पे आपको कहना है कि विरोध इनकी नजर नहीं पड़नी चाहिए, तो वह प्रकार से संस्कार हमको करना चाहिए। तो यहाँ पे द्रव्य यानी पुत्र के विरोध में कारण कंस है। यहाँ पे तो पता है कि भाई इतने छोटे बालक के लिए अभी सब कंस ने जो उपद्रव करा रहे हो सब जगह ब्रज में, तो वो अभी अगर मैंने करो या को नामकरण संस्कार तुम्हारे बालक को, तो नक्की हो जाएगा कंस को कि ये वसुदेव जी को यानी कि देवकी जी को पुत्र है, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। ये भय भय बता रहे हैं यहाँ पे नंदराय जी को। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई पुत्र को विरोधी कौन है, तो पुत्र को विरोधी कंस है। और कंस के विरोधी होने में कारण क्या है, तो के देवकी पुत्र है। अर्थात यदि मैं संस्कार करता होकर प्रत्यक्ष यानी खुला संस्कार करूंगा, तो कंस इस तुम्हारे पुत्र को निश्चय से देवकी का पुत्र समझेगा, क्योंकि मैं यादवों का कुल पुरोहित हूं, यह सर्वत्र प्रख्यात है। कंस भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं है, और मैं मथुरा से यहाँ आया हुआ हूँ, यह बात भी छिपी हुई नहीं है। इससे इस तुम्हारे पुत्र को देवकी का पुत्र मानेगा, यह निर्णय निश्चय समझो। गर्गाचार्य जी नंदराय जी को भय बता रहे हैं, भय मतलब बता रहे हैं कि अगर मैंने इनको क्योंकि मैं यादवन को पुरोहित हूँ, और मैं कंस मथुरासु व्रज आयो हूँ, ये अब पता है मैं यादवन को पुरोहित हूँ, ये भी जग विख्यात है, यानी जग में प्रख्यात है, सब जने जाने हैं कि मैं यादवन को ही पुरोहित हूँ। और यही या वजह से अगर मैंने तुम्हारे पुत्र यानी कि नंदराय जी के पुत्र के नामकरण संस्कार करायो, तो निश्चय ही कंस ये समझेगो कि ये देवकी को पुत्र ही है, जो वसुदेव जी ने कपट करके व्रज में दे दियो, भेज दियो, नंदराय जी को दे दियो। ये सब विचार करवे इसके आगे ये बता रहे हैं कि आप संस्कार खुले में मत करवाओ, गुप्त रीति से करवाओ, ये आशय है गर्गाचार्य जी को। श्री वल्लभाधीश की जय। ये प्रकार अपनो 7वां श्लोक यहाँ पूरो भयो। 3 श्लोक आप आज अपन ने लिए। प्रार्थना करनी, नंदराय जी ने प्रार्थना करी गर्गाचार्य जी सु कि आप हर प्रकार से योग्य हो, ब्राह्मण में भी उत्तम हो, तो आप मेरे दोनों बालकन को जिनको अभी तक कोई भी प्रकार को संस्कार नहीं कराया गयो है, ऐसे मेरे दोनों बालकन को आप नामकरण संस्कार कराओ। और गर्गाचार्य जी ने उनकी प्रार्थना मानी भी है, और मानने के बाद उन्होंने ये सोची कि अगर मैंने सबके सामने नामकरण संस्कार करायो तो पुत्र के लिए तकलीफ वाली बात हो जाएगी, क्योंकि कंस ये मान लेगो कि ये मेरे नंदराय जी को पुत्र नहीं, ये तो देवकी जी वसुदेव जी को पुत्र है, तो मेरे को ये कार्य गुप्तता से करना चाहिए। तो मैं नंदराय जी को कैसे समझाऊं, ये सारा विचार करके गर्गाचार्य जी ने उनको शास्त्र की बात नहीं बता के भय बतायो, भय प्रकट करो कि या मैं मतलब भय बताऊंगो तो वो गुप्तता सु ये संस्कार करवाएंगे, अन्यथा तो प्रकट करेंगे, उत्सव मनाएंगे, तो फिर वही सारे उपद्रव होंगे और सारे परेशानियां होंगी। ये सब सोच के और नंदराय जी को आप ये प्रकार बता रहे हैं कि आप मेरे सु
ऐसे खुले में मतलब नामकरण संस्कार मत करवाओ, अपन गुप्तता सु बालकन को नामकरण संस्कार करेंगे। यहाँ तक को प्रकार अपनो शिशु में आयो है।